बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। द टैलेंट न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिज़नेसमैन पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, बहुत बड़े फार्मर हैं और हम इनसे पूछेंगे। और इन्होंने फ़िश फार्म बना रखा है और फ़िश फार्म के साथ साथ इनका गॉड फार्म भी है। ये दो चीज़ों के बारे में आज आपको अवेयरनेस देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फ़िश फार्म की तरफ। हम उनसे पूछेंगे कि अगर किसी दोस्त ने फ़िश फार्म बनाना हो तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए, कितना रकबा चाहिए, और फ़िश जो है आपको जो उसका जो छोटे साइज़ में वो कहाँ से मिलती है, इसका पानी कब चेंज किया जाता है, पानी का निज़ाम कैसे होता है, और ख़ुराक कैसे दी जाती है, और ये कितनी देर में तैयार हो जाता है, इसके लिए कितनी लेबर की ज़रूरत होती है, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब नसीरुद्दीन नासिर साहब। हम उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं नसीर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। आप बहुत मसरूफ़ थे, आपने अपना वक्त निकाला ताकि हम लोगों को एक बिज़नेस अवेयरनेस है, ये एक सदका जारिया है। मैं भी किसी के दिन में ये क्लिक कर जाए और आपको इसका पर्पस भी लोगों को पता चल जाए कि इसका फ़िश फार्म बनाने का पर्पस क्या है, तो ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है, आपने ये कब शुरू किया, कैसे कैसे इस तरफ आए। मेरा नाम नसीरुद्दीन नासिर है जी। मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ। जब लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था ना, उस वक्त हमें पानी का, फसलों को लगाने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा मसला था, और हमारे जो मुलाज़म थे वो रात को पानी नहीं लगाते थे। हमने सोचा कि हम पानी स्टॉक करने के लिए कोई एरिया बना लें। हमने छोटा सा एक डैम बना लिया और रात दिन ट्यूबवेल वहाँ चलता रहता था और हम दिन को पानी लगा लेते थे। हमने उसमें बाद में मछली वगैरह छोड़ दी। जो मछली है वहाँ फैसलाबाद से लाए थे, वो जो मछली है वो तकरीबन 7-8 माह बाद किलो 2 किलो की मछली होगी। हमें मालूम होगा कि इससे कुछ ना कुछ इनकम हो सकती है। नसीर साहब ये पहले बताएं, क्योंकि हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर कोई दोस्त बनाना चाहता है तो इसके लिए कितना के एरिया दरकार होता है, आपने ये कितने एरिया में बना रखा है? छोटे पैमाने पर भी शुरू किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर भी कम से कम आधे एकड़ से, यानी कि 4 कनाल से शुरू किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेशक आप 5 एकड़ 10 एकड़ जितना चाहें। यानी 4 एकड़ से अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले इसकी खुदाई की जाती है। इसकी खुदाई कितनी गहराई तक की जाती है? इसकी तकरीबन 4-4.5 फुट तक गहराई की जाती है। तो इसके लिए बाद में पानी का इंतज़ाम कैसे होता है, आप पानी का इंतज़ाम कैसे करते हैं? उसके लिए हमने ट्यूबवेल लगाया हुआ है, ट्यूबवेल से पानी का इंतज़ाम होता है। अच्छा, ट्यूबवेल से पानी इंतज़ाम होता है। तो पानी आप इसको डेली चेंज करते हैं या दूसरे दिन या हफ्ते बाद, ये कैसे इसका सिस्टम है? ट्यूबवेल का पानी इसमें जो सही तरीका तो ये है कि इसका पानी जो है ना वो बहुत कम चेंज किया जाता है। हम फसलों को लगाते हैं, इसलिए हम इसका पानी 2-3 दिन बाद चेंज कर देते हैं। चेंज कर लेते हैं पानी इसमें ट्यूबवेल का पानी इसमें आ जाता है और फिर आके फसलों को चला जाता है। अगर किसी ने अगर ये फार्म बनाना है, उसकी अपनी ज़मीन है, तो ट्यूबवेल होना वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत होती है। ट्यूबवेल होना ज़रूरी है। छोटा ट्यूबवेल भी लगाया जा सकता है सोलर प्लेटों पर। ये जो मछली है, जो आप इसको स्टार्ट में इसको ब्रीडिंग करते हैं, तो ये छोटे साइज़ में जो मछली होती है, जो ये जिसको हम पंजाबी में पूंग कहते हैं, तो ये आप कहाँ से मंगवाते हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो ये कैसे आती है वहाँ से, कैसे लेकर कैसे आती है? इसको ज़िंदा रखना होता है तो कैसे ये कैसे आती है वहाँ से? वो हैचरी वाले जो है ना, वो पॉलीथीन के शापरों में गैस वगैरह भर के वो इधर खुद ही छोड़ जाते हैं। यानी वो आपको ऑन द स्पॉट देंगे? ऑन द स्पॉट जब दे देंगे। वो इसका क्या रेट होता है? वो पर पीस लेते हैं या सैकड़े के हिसाब से होती है, कैसे होती है? तादाद के हिसाब से होती है। अच्छा, जितनी आपने तादाद लेनी है, और तादाद और उसका साइज़। अगर 4 कनाल के अंदर फ़िश फार्म बनाना है तो उसके लिए वो कितनी आपको चाहिए वो मछली? 4 कनाल में 3 किस्म की मछली छोड़ी जाती है। वो 3 किस्म की रिकमेंड। अच्छा, यानी 3 किस्म की मछली होती है। 3 किस्म की मछली छोड़ते हैं वो जो इसके अंदर करते हैं। तो फिर उसके बाद इनकी खुराक का मरहला आता है। तो खुराक जो है इनको क्या आप खिलाते हैं? हम ज़्यादा लोग तो जो ना कारोबारी करते हैं वो तो फीड देते हैं। हम तो इसे सब्ज़ चारा और गोबर वगैरह और इसके में गंदम डाल देते हैं, रोटियां वगैरह डाल देते हैं। यानी कि हम तो
खुराक जो है ना बढ़ोतरी वाली खुराक नहीं डालते, हम तो इसको ऑर्गेनिक की तरफ लेके गए हैं। यानी आपने इसको ऑर्गेनिक खुराक जो है वो आप इसको डाल रहे हैं। तो ये मछली जो है कितनी देर में तैयार हो जाती है? ये तकरीबन 8 माह में तैयार हो जाती है। अच्छा, 8 माह के अंदर ये तैयार हो जाती किलो है, वजन कर जाती है। यानी 8 माह के अंदर ये मछली का जो स्टार्ट के अंदर आपको कितने की वो पर सैकड़ा या पर पीस वो कितने का आता है, उसका क्या रेट क्या होता है? तकरीबन इसके इतने ज़्यादा कास्ट नहीं है। हमने यहाँ 2200-2300 मंगवाई थी मुख्तलिफ साइज़ में, वो तकरीबन 16,000 रुपये की आई थी। यानी 16,000 की वो मछली थी। हाँ जी। उसके बाद आप इसको चारा डालते हैं। हाँ जी। चारे का खर्चा कितना का जाता है? चारे का जो जानवरों की वेस्ट चारा है वो डालते हैं। जब जानवरों का वेस्ट बच जाता है वो डाल देते हैं। वो डाल देते उसके बाद पानी का क्या होता है? पानी के यानी पानी के पे भी तो ज़ाहिर है कि वो ट्यूबवेल चलता है, तो कितनी आप तो डेली चेंज करते हैं, वरना अगर प्रोफेशनली तौर पे अगर इसको आप करना चाहें, सोलर प्लेटों पे एक दफ़ा लगा लिया जाए तो मेरा तो ख्याल बाद में कोई खर्चा आप रिकमेंड करते हैं कि सोलर प्लेटों पे अगर लगा लिया जाए तो ये 3 इंच का 2 इंच का 4 इंच का पंप लगवा देना चाहिए सोलर प्लेटों में, तो वो चलता रहता है। वो चलता रहता है और इसकी पानी की तो ये 6 माह या 7 माह के बाद तैयार हो जाता है, तैयार हो जाती है। मसलन अगर 16,000 की आपने ली तो 6 माह के बाद वो अंदाजा तकरीबन 1.5 लाख की बन जाती है। यानी 1.5 लाख की बन जाती है। 1 एकड़ में 1.5-2 लाख की बन जाती है। 1 एकड़ के अंदर 1.5-2 लाख की ये मछली बन जाती है 6 माह के अंदर। निगहदाश्त तो सही तरीके से पूरी तो इसके लिए लेबर की कितनी ज़रूरत होती है? इसमें हमें तो लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो वही मुलाजिम है वही डाल देते। वैसे एक आध आदमी चाहिए। तो आप अपने फार्म जो हमारे फार्म दोस्त हैं, जो फार्मर दोस्त हैं हमारे, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको कैसे इनको इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए, ये कैसे फ़ायदेमंद है? मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को जो भी काश्तकारी करते हैं उनको जो मशवरा देता हूँ कि वो अपने जहाँ भी उनका ट्यूबवेल है वहाँ पानी स्टॉक करने के लिए डैम बनाए और उसमें फिश छोड़ें। ये तकरीबन बिजली के बिल जो है ना सालाना ये पूरे कर जाती है एक ट्यूबवेल का। यानी आपके जो ट्यूबवेल के बिल्स हैं वो पूरे कर जाती है अगर वहाँ, क्योंकि ये बिजली का पानी का स्टॉक भी हो जाता है और फिश फार्म भी समझ लें, वो दोनों यानी 2 in 1 हो गया आपके लिए। होता है तो आप शेडिंग वगैरह का मसला नहीं होता, बिजली चली गई आपके पास पानी स्टॉक है, आप अपनी फसलों आप लोगों को दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहें, कैसे उनको काम करना चाहिए? अगर तुम ईमानदारी ना अपनी मेहनत करो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अच्छा रिज़्क़ दे देगा। जी, ये दोस्तों मेरे साथ थे नसीरुद्दीन नासर साहब, ये बहुत बड़े फार्मर हैं। हम आपको इंशाल्लाह ताला इनका तारफ़ भी कराएंगे, आप इनके बारे में आपको बताएंगे कि इन्होंने फार्मिंग कहाँ से शुरू की, कैसे कैसे चलते हुए यहाँ तक पहुँचे। ये तो एक छोटा सा इनका इंट्रो था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि इन्होंने ये एक फ़िश फार्म बना रखा है, और फ़िश फार्म भी वो जो जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कोई भी हमारा दोस्त जो अगर फार्म बनाना चाहता है, फ़िश फार्म के बारे में अगर कोई मशवरा लेना चाहता है, तो मैं नसीरुद्दीन साहब का नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप इनसे मशवरा भी ले सकते हैं। ये बहुत प्यारे भाई हैं, आपको अच्छा मशवरा भी देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये बिज़नेस आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।